हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल IAC स्टेनो। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1101। इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने 1100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपने पिछली सारी सीरीज देख ली है, क्योंकि पूरी ही सीरीज इंपॉर्टेंट है। कई सारे लॉजिक्स हैं जो रिपीट भी हो रहे हैं और कई न्यू कंसेप्ट भी आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना कि कोई एक लेक्चर देखा उसके बाद स्किप करके नेक्स्ट पे चले गए। सारे लेक्चर्स सारे डेज जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब में कुछ नया सीखने को मिल रहा है। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फ्रिक्शन रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मशीन्स सो देयर वैल्यू ऑल्सो गेट्स रिड्यूस्ड। सब्जेक्ट क्या है आपका? फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है एज अ सिंगुलर काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर लगेगा। और यहाँ पे इन्होंने खाली रिड्यूस दे रखा है। रिड्यूस तो प्लूरल वर्ब हो जाता है क्योंकि एस नहीं है, तो इसे सिंगुलर बनाने के लिए हम यहाँ पे इसमें एस ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा सिंगुलर वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो अब रिड्यूस का क्या हो जाएगा? रिड्यूसेस हो जाएगा। स्टार्टिंग वाले में है तो ये थर्ड पार्ट में एरर है, यहाँ पे रिड्यूसेस हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, आई एम श्योर दैट नीदर जूही नॉर जया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग द वेस। आपका कंसेप्ट कौन सा आ रहा है? नाइदर नॉर वाला हमने किया था ना, आइदर और नाइदर नॉर। नॉर के बाद मतलब लास्ट, उसके बाद जो भी सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगता है। अब आपका क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, नियरेस्ट नॉर के बाद वाला, तो ये वर्ब भी क्या हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। आर की जगह पे आपका इज आ जाएगा, तो यहाँ पे टिक कर लेते हैं। आर की जगह पे आप इज लिखेंगे, इज रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक सा हमने पहले भी किया हुआ है पिछले लेक्चर्स के अंदर। अगर आपने अटेंड की है पिछली वाली सीरीज तो आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, Why should always we have to wait for her to join us? अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? वाई से स्टार्ट कर रहा है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर जब भी वाई शुड अगर आपका दिया है सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो उसके बाद आपका हमेशा पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद आपका एडवर्ब और उसके बाद बाकी का वर्ब आता है। अब इन्होंने यहाँ क्या दिया है? वाई शुड के बाद सब्जेक्ट क्या आएगा? सब्जेक्ट तो वी है पर ऑलवेज दिया हुआ है पहले, तो वी इधर आ जाएगा और ऑलवेज इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाई शुड के बाद हमेशा पहले सब्जेक्ट आता है, तो इसलिए हमारा इस थर्ड पार्ट में एरर है। वी को पहले ले आएंगे, ऑलवेज को बाद में, तो वी ऑलवेज हो जाएगा। वी ऑलवेज हैव टू वेट फॉर अर टू ज्वाइन अस। इस तरीके से ये आपको तभी याद होंगे जब आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आपको याद रखना है कि वाई शुड के बाद क्या है? पहला सब्जेक्ट आता है। और इसमें एरर क्या होगा? आपको पहले कुछ और दे देंगे, आपको रिप्लेस करना होगा, रीअरेंज करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, She is a great cook, has her own blog on YouTube and was followed by 1 lakh viewers. अब सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में स्टार्ट हो रहा है कि she is a great cook, वो बहुत अच्छी कुक है, and she has her own blog on YouTube, उसका अपना ब्लॉग भी है। अब बट आगे क्या देखा आपने? आगे क्या? and was followed by 1 lakh। तो भाई ये फॉलोड से पहले वॉज कैसे लगाया? तो पास्ट में कर दिया। सारा सेंटेंस आपका प्रेजेंट में चल रहा था, तो यहाँ पे इज आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा इज फॉलोड हो जाएगा, यानी फोर्थ पार्ट में हमारा एरर है, वॉज की जगह इज आ गया। ठीक, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज द इम्पॉर्टेंट मीटिंग टू रिव्यू द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ डॉक्टर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। द प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग, द प्राइम मिनिस्टर होल्डिंग इज बहुत अजीब सा सुनने में ही पता चल रहा होगा। वो क्या करना चाह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो है होल्ड कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंट मीटिंग रख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज होल्डिंग हो जाएगा, इज होल्डिंग। और इम्पॉर्टेंट से पहले एन आता है, द नहीं आता, आपका वॉवल आ गया ना, तो क्या आ जाएगा? एन इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये फोर्थ पार्ट में हो गया, यहाँ पे एन आ गया, इज इधर और होल्डिंग ऐसे, तो इज होल्डिंग एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग करके आएगा। फोर्थ पार्ट में हमारा एरर है। ठीक, अगला, लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टेल्स मी द फनी जोक दैट आई हैव एवर हर्ड। अब उसने क्या बोला? पास्ट में चल रहा है सेंटेंस, लास्ट इवनिंग। लास्ट इवनिंग ने बताया कि सेंटेंस आपका पास्ट में है। अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आपका वर्ब भी क्या चलेगा? पास्ट में चलेगा, पर इन्होंने तो प्रेजेंट का टेल्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टेल्स की जगह पे हम लोग टोल्ड कर देंगे, तो माई फ्रेंड टोल्ड मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड टोल्ड मी दी फनीएस्ट जोक हो जाएगा। फनी जोक भी नहीं होगा, देखो ये भी एरर है, फनीएस्ट जोक। ठीक है, इस वाले में एरर है आपका। अब क्या लिखेंगे? लास्ट इवनिंग माई फ्रेंड टोल्ड मी द फनीएस्ट जोक
दैट आई हैव एवर हर्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है 1107, देख लेते हैं। द बर्थ ऑफ अ गर्ल ब्रिंग ग्रेट जॉय टू नेहाज फैमिली। अब सेंटेंस क्या है, पास्ट में चलता हुआ दिख रहा है कि जो लड़की पैदा हुई है वो क्या है, बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही ग्रेट जॉय है नेहा की फैमिली के लिए। अब अगर ये पास्ट में एक्शन समझ आ रहा है, सुनने में सिचुएशन बेस्ड लग रहा है, तो वर्ब भी पास्ट का लगेगा। तो क्या आ जाएगा, द बर्थ ऑफ अ गर्ल ब्रॉट। ब्रिंग का क्या हो जाता है पास्ट में, ब्रॉट हो जाता है। ब्रॉट ग्रेट जॉय टू नेहाज फैमिली। ठीक है, फोर्थ पार्ट में आपका एरर है, ब्रिंग की जगह पे हम लोग ब्रॉट लिख लेंगे। अगले पे चलो। दिस समर आई हैव मेट डाउन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। अब या तो आप लिखोगे क्या कि दिस समर आई मेट डाउन लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल, या तो आप ऐसे लिखो, ये आप हैव हटा दो ये वाला। ठीक है, क्या आ जाएगा, आई मेट, उसको हम यहाँ पहले ठीक कर लेते, सेकंड पे मार्क करो। या तो लिखो आई मेट डाउन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल, या फिर लिख सकते हो दिस समर आई हैव टू मीट, क्योंकि इन्होंने शॉर्ट में दिया हुआ है, इसको शॉर्ट करके लिखा हुआ आई के साथ भी, प्रॉपर लिखो। या तो लिखो आई हैव टू मीट, या फिर लिखो खाली आई मेट डाउन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। ठीक है, वो अपॉस्ट्रोफी वाला आप वी डाल के ऐसे नहीं लिखोगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1109, आई वोंट बी हेयर नेक्स्ट वीक as I am going to Mumbai to a conference। अब to a conference नहीं होता, I am going to Mumbai for a conference। कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूँ मैं, क्या है, for a conference। to की जगह पे for आ जाएगा, for a conference। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 1110, I am really bored of this movie, when was it end। अब वो क्या बोल रही है कि मैं इस मूवी से बहुत ज़्यादा ही बोर हो चुकी हूँ, कब ख़त्म होगी ये मूवी। तो when will it end होगा ना, when will it end, will आ जाएगा was की जगह पे, when will it end। ठीक है, ये रहेगा इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। I am going to the airport to receive my friend। टू रिसीव्स माई फ्रेंड कुछ नहीं होता, रिसीव माई फ्रेंड होता है। ठीक है, ये एस हट जाएगा, 2+V1 का यूज़ करते हैं हम लोग, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, टू और रिसीव होगा, रिसीव्स नहीं होगा। ठीक, अगला देखो। डज एन इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock। अब यहाँ पे क्या है, डज एन इंग्लिश एग्जामिनेशन, या तो आप लिखो डज इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock, या फिर बोलो कि विल द इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock। तो अगर आपको डज लगाना है तो साथ में आप एन मत लगाओ, खाली लिखो डज इंग्लिश एग्जामिनेशन इस वाले पे बिगिन एट 10 o'clock, कि क्या इंग्लिश की एग्जामिनेशन 10 बजे शुरू होती है क्या, तो यहाँ पे डज आ जाएगा, खाली एन का यूज आप नहीं करोगे। ठीक है, फोर्थ पार्ट में मार्क कर लो। अगले पे आओ। आई यूज टू गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक व्हेन आई वाज लिविंग इन देहरादून। अब वो क्या बता रहा है कि मैं जाया करता था, मतलब मेरी आदत हुआ करती थी मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए जब मैं देहरादून में रहता था। तो आई यूज टू होगा, यूज टू नहीं होगा, यूज्ड हो जाएगा। आई यूज टू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, इस तरीके से आएगा। ठीक है, यहाँ फोर्थ पे टिक कर लो और यहाँ पे यूज की जगह पे यूज्ड लिख लो, यूज टू गो। ठीक, अगला देखो। वॉट शैल वी डू ऑन ourselves this evening। अब वो क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना चाहिए अपने आप से इस इवनिंग में। तो आपका do on ourselves नहीं होगा, by ourselves हो जाएगा। क्या आ जाएगा, by ourselves आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप हटा दो इसको, on की जगह पे आप by लगा दो, by ourselves। सेकेंड पार्ट में आपका एरर है, मार्क करो। अगला क्वेश्चन देखो। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इन होम आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। अब सेंटेंस में स्टार्टिंग में इंस्टेड ऑफ के बाद स्टडिंग, आईएनजी का फॉर्म। ठीक है, स्टडिंग इन होम, आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। कुछ एरर दिख रहा है आपको इसके अंदर, पास्ट में दिख रहा है आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। ठीक है, स्टार्टिंग में ही देखो, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इन होम, इन होम की जगह क्या लगाएंगे, इंस्टेड ऑफ स्टडिंग एट होम हो जाएगा। क्या आ जाएगा, एट होम आ जाएगा इन होम की जगह पे। तो यानी फर्स्ट पार्ट में हमारा एरर है। ठीक है, एट होम होता है। आगे देखो। ही लाइक्स टू पुट ऑल द गार्बेज इनटू अ ब्लैक स्मॉल बॉक्स।
अब ब्लैक स्मॉल बॉक्स नहीं होता, पहले जो होता है आपका साइज आता है फिर कलर आता है, और हमने क्या देखा यहाँ पे साइज क्या है, स्मॉल को साइज है फिर आपका कलर है, तो पहले आप क्या करेंगे स्मॉल ब्लैक बॉक्स बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश में ऑर्डर होता है कि साइज के बाद आपका कलर आता है। मैं नीचे लिख रही हूँ, साइज के बाद आप कलर को देखोगे, उसके बाद कोई भी नाउन है उसको देखोगे, आप पहले कलर नहीं यूज करोगे, ठीक है। तो इसीलिए स्मॉल ब्लैक बैग हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में एरर है, स्मॉल पहले आएगा ब्लैक बाद में आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि पहले साइज फिर कलर फिर आपका नाउन, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द फोर्थकमिंग विजिट टू अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर। टू अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर होगा या फॉर अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर होगा या फिर ऑफ द जापानीज प्राइम मिनिस्टर होगा? कमेंट करके ज़रा बताओ क्या आएगा। दोबारा पढ़ रही हूँ मैं, हाई लेवल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर द फोर्थकमिंग आने वाले विजिट टू अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर। इसी में एरर है, टू अ जापानीज प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, ऑफ द जापानीज प्राइम मिनिस्टर। जापान के प्राइम मिनिस्टर जो आ रहे थे उनके लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हाई लेवल के कराए गए, तो ऑफ द जापानीज प्राइम मिनिस्टर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरर है आपका, यहाँ पे आप फोर्थ वाले पे टिक कर लो, ऑफ द आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला देखो, आई हैड अ हार्ड टाइम पेइंग द ड्राइवर एज आई हैड ओनली 100 रुपीज़ नोट। क्या आ जाएगा? ओनली 100 आएगा, हंड्रेड्स नहीं आएगा। हमने किया था हंड्रेड्स नहीं होता, 100 रुपी नोट्स हो जाता है। यहाँ पे ऐसा ऐड हो जाएगा, 100 हो गया, मिलियन हो गया, इसमें अटैच नहीं होगा, आगे आपका नाउन में अटैच होगा, ठीक है, नोट्स पे आ जाएगा, ठीक। तो ये आपका एरर हम मार्क कर लेंगे सेकंड वाले पे, सेकंड पे ही ना, हाँ सेकंड पे, हंड्रेड्स नहीं होगा, इसका ऐसे टाके यहाँ नोट्स पे लगा देंगे। अगला देख लेते हैं, 1119, I had to go to the doctor because I was not bear the pain in my tooth. I was not आपका नहीं आएगा, I was not की जगह पे आ जाएगा was not able to bear the pain। क्या आ जाएगा? was not तो सेम है, उसके आगे able to bear the pain कि बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था वो, ठीक है, was not able to आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में एरर है हमारा। अगला देखो, to write a poem I need a pen, a diary and also the quiet place। अब क्या है? the quiet place। quiet place से पहले आपका द नहीं आएगा। यहाँ पे उसने क्या बोला कि मुझे एक पोएम लिखने के लिए, मतलब रैंडम सा है, अ लग गया, मतलब फिक्स नहीं है। अ पोएम, अ पेन देखा आपने, अ डायरी, तो यहाँ पे ये भी तो आएगा, जगह भी तो आपका मतलब फिक्स नहीं है। अ क्वाइट प्लेस मतलब कोई भी जगह, तो अ लगेगा, अगर द लगा दो तो जगह फिक्स हो जाएगी, इसीलिए से हटा के हमने अ क्वाइट प्लेस किया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला देखो, यहाँ पे थर्ड पे मार्क कर लेना। अगला आ रहा है, आई डोंट लाइक मूवीज हु हैज़ एन अनहैप्पी एंडिंग। हु जो होता है इंसान के लिए यूज होता है, बट हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? चीज़ों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? विच आ जाएगा हु की जगह पे, विच हैज़ एन अनहैप्पी एंडिंग हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट वाले में आपका एरर है। अगला, इट टेक्स मी 1 hour टू गेट टू वर्क इन द मॉर्निंग इन वीकडे। कि उसने क्या बोला कि इट टेक्स मी 1 hour टू गेट टू वर्क, मुझे 1 घंटा लगता है काम करने में, काम पे जाने में, इन द मॉर्निंग इन वीकडे। इन वीकडे नहीं होगा, इन वीकडेज होगा। क्या आ जाएगा? इन वीकडेज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा ऐड कर दो, फर्स्ट वाले पार्ट में अपना एरर है, ठीक है। ऑन वीकडेज हो जाएगा, पहली बात तो ये इन भी नहीं लगेगा, ये भी गलत है, ऑन वीकडेज हो जाएगा, इन द मॉर्निंग ऑन वीकडेज, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन 1123, नो वन इन्फॉर्म मी दैट यू वुड बी एब्सेंट। नो वन क्या है आपका? सिंगुलर है, आपका ईच हो गया, एवरी हो गया, नो वन हो गया। ये सब वर्ड क्या होते हैं? बैचलर वर्ड्स होते हैं, सलमान खान फैंस होते हैं, बताया था। तो ये क्या होते हैं? सारे सिंगुलर रहते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है? अब उसने क्या बोला आगे? इन्फॉर्म मी दैट यू वुड बी एब्सेंट। अब हमने सेंटेंस क्या देखा? ये सेंटेंस चल रहा है पास्ट में। अगर पास्ट में चल रहा है तो आपका पास्ट वाला वर्ब भी लगेगा, तो इन्फॉर्म की जगह पे आपका इन्फॉर्म्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इन्फॉर्म्ड मी दैट हो जाएगा, ठीक है, पास्ट में करने के लिए। तो ये फर्स्ट पार्ट में अपना एरर है, इन्फॉर्म का इन्फॉर्म्ड, ठीक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपका 1124,
देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। Having been a student activist, once a politician, never forget those days. A politician never forgets हो जाएगा। पॉलिटिशियन की बात हो रही है, सिंगुलर सेंस में बात हो रही है कि एक पॉलिटिशियन जो है वो कभी भी नहीं भूलता, तो फॉरगेट की जगह पे आपका फॉरगेट्स आ जाएगा क्योंकि सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड पार्ट में आपका एरर है। अगला देखो, प्रसाद रिकॉल्ड दैट मीटिंग पीपल has been a part of his life as a student activist. अब प्रसाद क्या रिकॉल कर रहा है कि लोगों से मिलना, या एज सब्जेक्ट क्या एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट काम कर रहा है। मीटिंग पीपल एक सिंगुलर सब्जेक्ट कलेक्टिव टर्म की तरह यूज किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे हैव बीन की जगह पे हम हैज़ बीन लगा रहे हैं। तो हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है। अगला देखो, आई वॉज सरप्राइज टू सी एज अविका could write such good poems in Hindi. एरर किस पार्ट में देखो, I was surprised to see as Avika नहीं होगा, I was surprised to see that होगा, that Avika। क्या आ जाएगा, that Avika। फर्स्ट पार्ट में आपका एरर है। ठीक है, नेक्स्ट वाला, we have sufficient food and clothing about the flood victims in Kerala। about तो होता है उसके बारे में, हमें कहना है उनके लिए, तो क्या आ जाएगा, फॉर द फ्लड विक्टिम्स इन केरला। ठीक है, यह आ जाएगा। अबाउट की जगह पे फॉर आ रहा है, थर्ड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है आपका, एवरीथिंग हैज़ बिकेम वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। एवरीथिंग क्या है, सिंगुलर है, हैज़ बिकम हो जाएगा, हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तो क्या आ जाएगा, बिकम हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बिकेम की जगह पे क्या लिखेंगे, बिकम लिखेंगे। सेकेंड पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस इन इंग्लैंड इम्प्लाई दैट रेन्स कैन बी अ कॉन्स्टेंट थ्रेट। अब ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस, ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सेंस में यूज़ हो रहा है, तो वर्ब भी क्या आ जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो इम्प्लाई की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, इम्प्लाइज यूज़ करेंगे। क्या आ जाएगा, इम्प्लाइज आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में आपका एरर है, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर चल रहा है। ठीक, अगला, माई फ्रेंड हैज स्टार्टेड अ रेस्टोरेंट इन अ वुडन बिग बिल्डिंग इन मनाली। अब वही सेम चीज़ की पहला साइज़ आएगा, मैंने बताया था, फिर आपका एज, शेप, कलर आएगा। तो अब हमें पता है क्या, ये मटेरियल दे दिया इन्होंने और ये बिग साइज़ दिया है, तो पहले साइज़ आएगा फिर आपका बाद में मटेरियल आएगा, तो क्या हो जाएगा, इन अ बिग वुडन बिल्डिंग हो जाएगा। ठीक है, बिग वुडन बिल्डिंग। सेकेंड पार्ट में एरर है आपका। अगला, वेल्थ क्रिएटर्स आर एसेंशियल फॉर मनी टू डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी। वेल्थ क्रिएटर्स आर एसेंशियल फॉर मनी टू डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन इकोनॉमी। ठीक है, ये पैसिव में चल रहा है सेंटेंस, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे हम टू बी लिखेंगे, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी। ठीक, फर्स्ट पार्ट में एरर। अगला देख लेते हैं, मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस NGO आर ऑफ लिटिल बेनिफिट टू द डिसएडवांटेज। अब सब्जेक्ट क्या है आपका, सब्जेक्ट सिंगुलर है, मोस्ट ऑफ द वर्क। ठीक है, ऑफ दिस NGO सब्जेक्ट सिंगुलर जा रहा है, इज ऑफ लिटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, तो आर की जगह पे इज लगाएंगे। फोर्थ पार्ट में आपका एरर है। नेक्स्ट वाला, इन ऑर्डर फॉर ही, फॉर के बाद ही नहीं आता, आपको पता है हिम का यूज़ होता है ऑब्जेक्टिव, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, मैंने क्लास में करवाया था आपको, तो यहाँ पे ही की जगह पे हिम आ जाएगा, तो डायरेक्ट ही हमें एरर दिख गया, तो इसी पार्ट में हम लोग टिक कर लेंगे, फॉर हिम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, What is the function of the kidney in the body? What के बाद is आ रहा है, is the function। ठीक है, of the kidney in the body, कोई भी एरर नहीं है आज जिसमें, ये नो एरर का क्वेश्चन है। अगले पे आ जाओ, 1135 पे, रोहित डिड नॉट केम टू द ऑफिस। डिड के बाद आपका जो वर्ब का फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म लगता है, हमने किया था, तो केम की जगह पे कम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा, तो रोहित डिड नॉट कम होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, तो यानी थर्ड पार्ट में एरर है। अगला, डिस्पाइट
incessant rains, she is the only one who plan. Who देखा, सिखाया था. Who से पहले सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके बाद वाला वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, तो प्लान्स हो जाएगा. प्लान की जगह पे प्लान्स. ठीक है, हु प्लान्स टू अटेंड. अगला देखो, एवरी डे इज वेटिंग टू सी वेदर द न्यू लीडरशिप हैज इफेक्ट सम चेंजेस. हैज के बाद क्या लगता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है. ठीक है, बट हमें सेंटेंस का वो देखना है कि टेंस क्या चल रहा है. हैज़ के बाद लगता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, बट पहले टेंस तो देख लें. एवरीवन इज वेटिंग टू सी वेदर द न्यू लीडरशिप हैज़ इफेक्ट सम चेंजेस सून इन द पार्टी. अब क्या हर कोई इंतजार कर रहा है, देख रहा है कि क्या वो चेंज होगा, तो मतलब फ्यूचर की बात हो रही है. अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो यहाँ पे हैज़ कट के विल आ जाएगा. विल इफेक्ट सम चेंजेस, आगे बाकी का स्टेटमेंट रहेगा. तो हैज़ की जगह पे आपका विल आएगा. थर्ड पार्ट में एरर है. ठीक, नेक्स्ट देखो, आई एम गोइंग टू अ हॉलीडे टू पंचमारही टुमारो. अब वो क्या बोल रही है कि मैं हॉलीडे पे जा रही हूँ. पहले उसे बोला टू अ हॉलीडे. टू अ हॉलीडे नहीं होता, ऑन अ हॉलीडे होता है. क्या होता है, ऑन अ हॉलीडे. आई एम गोइंग ऑन अ हॉलीडे. ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में एरर है, ऑन अ हॉलीडे हो जाएगा. ठीक, अगला, द सोशल मीडिया डिपार्टमेंट इज हेडलेस at the moment and many are vying to the post. To the post नहीं, for the post. post के लिए क्या आ जाएगा, for the post. थर्ड वाले में. अगला आ रहा है, he switched on the TV to listening to the speech. to के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है. ठीक है, तो क्या आ जाएगा, to listen हो जाएगा. to लिसन आ जाएगा. 2 + V1. तो ये एरर हो गया यहाँ पे. तो लिसनिंग कहाँ दिया है, यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ पे खाली लिसन हो जाएगा. ठीक है, थर्ड पार्ट में एरर है. नेक्स्ट वाला, दे मेड हर एज द चेयरपर्सन ऑफ देयर बैंक. अब चेयरपर्सन जब बनाया गया तो एज का यूज़ नहीं करेंगे, सुपरफ्लुअस हो जाएगा. तो क्या आएगा, दे मेड हर द चेयरपर्सन ऑफ देयर बैंक. तो एज को हटा दो, यहाँ पे सेकेंड पार्ट पे टिक करो, जय माता दी बोलो और आगे चलो. दे कांट हार्डली बिलीव. कांट भी यही है, हार्डली भी यही है. तो हार्डली नेगेटिव वर्ड है, दो नेगेटिव वर्ड एक साथ यूज़ तो नहीं हो सकते ना. तो यहाँ पे कांट का हम नॉट हटा देंगे, कैन आ जाएगा. क्या हो जाएगा, दे कैन हार्डली बिलीव. ठीक है, तो एरर हो गया हमारा फोर्थ पार्ट में ऐसे, दे कैन हार्डली बिलीव. अगला देख लेते हैं, ओवर द ईयर्स द राइटर अमीश हैज़ इवॉल्व्ड to what millions of youngsters aspires to be today as an intellectual. अब यहाँ पे देखा, what millions of youngsters, millions of youngsters. उसके बाद क्या है, aspires to be. aspires to be नहीं आएगा, aspire आएगा, क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है, ये प्लूरल है, यंगस्टर्स प्लूरल है, तो खाली क्या हो जाएगा, एस हट के खाली एस्पायर हो जाएगा. ठीक है, वर्ब को हम सिंगुलर कर देंगे, तो यहाँ पे खाली एस्पायर आएगा. सेकेंड पार्ट में आपका एरर है. अगला, ईच फिल्म विल बी चेक्ड बाय अ गवर्नमेंट अपॉइंटेड सेंसर बोर्ड अलोंग पब्लिक एग्जीबिशन. अलोंग पब्लिक एग्जीबिशन नहीं होगा, बिफोर पब्लिक एग्जीबिशन होगा. एग्जीबिशन से पहले होगा ना, साथ साथ थोड़ी होगा. तो क्या आ जाएगा, अलोंग की जगह पे बिफोर का यूज़ करेंगे. अच्छा, इसकी PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ज्वाइन कर लो. ISC स्टेनो नेम से है. अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो. एप्लीकेशन है टेलीग्राम. ठीक है, इस पर आपको चैनल आप सर्च करोगे तो आ जाएगा, दोनों चैनल्स हैं हमारे, उस पर दोनों पे ही ज्वाइन कर लेना. आप PDF वहाँ पे हम अपलोड कर देंगे. ठीक है, ओके. अब देखो अगला, इट इज़ बी सेड दैट इन 2019 Indian stock market will fall drastically and we can expect that fall very soon. अब क्या है, ऐसा बोला जा रहा है, पैसिव में, तो इट इज़ बीइंग सेड हो जाएगा. क्या है, इट इज़ बीइंग सेड हो जाएगा. इट इज़ बी सेड नहीं होगा. ठीक है, सेकेंड पार्ट में एरर है, बीइंग सेड हो जाएगा. ठीक, टिक कर लो इस पर. अगले पे आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन 1146. Two American cities witnessed shooting and resulting in
मास फैटिलिटीज ओवर द वीकेंड। ठीक है, अब सेंटेंस क्या है, 2 अमेरिकन सिटीज विटनेस कर ली उन्होंने शूटिंग एंड रिजल्टिंग इन मास फैटिलिटीज। शूटिंग एंड रिजल्टिंग नहीं आएगा, दैट रिजल्टेड इन आएगा। क्या आ जाएगा, इसको कट कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दैट, उसकी वजह से क्या हुआ, रिजल्टेड इन, बाकी का मास फैटिलिटीज। ठीक, खत्म हो गया क्वेश्चन हमारा। ये हमने देख लिया 4th पार्ट में एरर है। ठीक, हमारा एक कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में अगला देखेंगे। इस लेक्चर को दोबारा से रिवाइज करना, अभी एक बार आप समझ लो लॉजिक, फिर उसके बाद कॉपी में क्वेश्चन के साथ इसके लॉजिक लिखो। जब भी नेक्स्ट लेक्चर पे जाओ, पिछले लेक्चर को एक बार उसके लॉजिक्स चेक कर लो, इसके साथ ये लगा है, ये वर्ब किसके साथ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा है, आइदर का पेयर और होता है, ये सब रूल्स हैं। एक बार रिवाइज करके जब करोगे ना तो काफ़ी चीज़ देखोगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे खुद से ही। मतलब अगर इसमें 25 क्वेश्चन दिए हैं तो आराम से आप 15-16 क्वेश्चन तो कर लोगे, बाकी के नए आएंगे और आपको मज़ा भी आएगा सॉल्व करने में कि हाँ मुझे आता है, अब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, मुझसे हो रहा है। बट अगर आप खाली बस वीडियो देख रहे हो, बस देख के चले गए, उसके बाद सोच रहे हो कि याद रहेगा, नहीं, आपको उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा। कॉपी बना लो, अगर बुक नहीं है आप लोगों के पास तो इसी का PDF डाउनलोड कर लो, क्वेश्चंस को लिख लो, साथ में नीचे उसके लॉजिक लिख लो, बना के रख लो। जब नेक्स्ट डे पे आओ तो उसको पीछे वाले को एक बार देख लो क्या लॉजिक दिए थे, फिर अगला लेक्चर अटेंड करो। इस तरीके से करोगे तो बढ़िया से आराम से कोई भी पेपर निकल जाएगा। कॉमन एरर मुश्किल नहीं है, बस इसको सीरीज को रिवाइज करना है कम से कम 7 से 8 दफ़ा पेपर से पहले, तब जाके एरर में कोई भी गलती नहीं होगी। ठीक है, कॉपी बनानी ज़रूरी है क्योंकि माइंड में बैठ जाता है, जब लिखते हो ना तो माइंड में बैठ जाता है, खाली देखने से कुछ नहीं होता। ठीक है, और अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे साथ इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे सबसे जुड़ जाओ। ठीक है, बाय बाय।